So let's look at the question. What did the Nuremberg laws mean to the undesirables in Nazi Germany? What other legal measures were taken against them to make them feel unwanted? तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि बेसिकली न्यूरमबर्ग लॉज का मतलब क्या था विद द टर्म अनडिजायरेबल्स. मतलब न्यूरमबर्ग लॉज में अनडिजायरेबल्स किन्हें कहा गया था? कहा नाजी जर्मनी में. और कौन से लीगल मेजर्स लिए गए थे जिससे ये जो अनडिजायरेबल्स है उन्हें अनवांटेड फील हो रहा था. So basically, who were undesirables? Undesirables थे Jews, Gypsy, Blacks, Polish, Russians, जिन्हें जर्मन का एक पार्ट कंसिडर नहीं किया गया था. तो न्यूरमबर्ग लॉ जो 1935 में पास हुआ था, उन्होंने ये कहा कि ये जो अनडिजायरेबल्स हैं उनको जो कॉमन सिटीजन है जर्मनी के, उनके साथ रहने का कोई राइट नहीं है. दे हैड नो राइट टू लिव विद द सिटीजंस. नॉट ओनली दैट, ये जो लॉज थे उन्होंने क्या कहा कि जर्मन एम्पायर का प्रोटेक्शन सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो जर्मन्स हैं या दे आर रिलेटेड टू जर्मन सिटीजंस बाय ब्लड. बाकी नॉन जर्मन्स को वो कोई भी हेल्प नहीं करेंगे. उसके साथ साथ जर्मन्स और अनडिजायरेबल्स कभी भी शादी नहीं कर सकते. मतलब जर्मन और जीव कभी भी शादी नहीं कर सकते. इट वॉज फॉरबिडन. साथ साथ शादी का वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब एक नॉर्मल रिलेशनशिप भी नहीं रख सकते बिकॉज दैट वाज कंसिडर्ड एज अ क्राइम. जब मैं लीगल मेजर्स की बात करती हूँ तो सारे ज्यूइश जो बिजनेस थे उन सबको बॉयकॉट कर दिया गया था. ठीक है, मतलब कोई भी ज्यू से बिजनेस नहीं करेगा. जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में ज्यूज थे उन सबको निकाल दिया गया था. क्यों? क्योंकि यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ जर्मनी. आप तो आउटसाइडर हो, आप अनडिजायरेबल्स. और जबरदस्ती उनकी जमीन छीन ली गई थी उनसे. मतलब फोर्स किया गया था कि आप बेच दो अपनी जमीन. तो अब आप सोचो कि अगर आपके साथ अत्याचार होगा, आपको ऐसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, हाउ आई यू विल फील. तो ऑब्वियसली जब ये मेजर्स लिए गए तो ये अनडिजायरेबल्स को बहुत अनवांटेड फील हुआ. एंड दिस इज व्हाट द न्यूरमबर्ग लॉज डिड टू द undesirables in Germany. So I hope you have understood the question as well as the answer.